बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से कई ऐसी सीटें हैं जो चर्चा का विषय बन चुकी हैं, हॉट सीट मानी जा रही हैं। इन्हीं में से एक सीट है जो इन दिनों लगातार चर्चा में है। वो सीट है सीवान लोकसभा सीट। आखिरकार इस सीट से कौन बाजी मारेगा? क्या मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाहेब वाकई में यहां से बाजी मार लेंगी, या फिर आरजेडी के उम्मीदवार यहां से बाजी मारते हुए नजर आएंगे, या फिर यूं कहा जाए कि जेडीयू यहां से जीत हासिल कर ही लेगी? इसी पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में इन दिनों कई ऐसी सीटें हैं जो लगातार चर्चा में बनी हुई हैं और इन सीटों पर दावेदारी लंबे वक्त से कई राजनीतिक दल लंबे समय से कर रहे हैं और कई सालों से देखा जाए तो उन राजनीतिक दलों का दबदबा देखने को मिल रहा है। बात यहाँ पर सीवान क्षेत्र को लेकर कर ली जाए, 25 मई को यहाँ से चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में देखा जाए 5वें चरण में ये चुनाव होंगे। और अब यहाँ पर सवाल ये बन जाते हैं कि हिना शाहेब जो लगातार यहाँ पर साफ तौर पर कह रही हैं कि निर्दलीय चुनाव वह लड़ेंगी और वह अपने फैसले पर अड़िग हैं, वह अपने फैसले पर कायम है, वह अपने फैसले को नहीं बदलेंगी। अपने पति के चले जाने के बाद वह इस सीट पर जीत हासिल करके दिखाएंगी और साथ ही साथ राजद को भी एक बड़ा संदेश वह देना चाहती हैं। राजद की तरफ से उन्हें प्रस्ताव मिला लेकिन वह इनकार कर देती हैं। यहाँ पे दर्शकों को बता दें कि जेडीयू की तरफ से लक्ष्मी रानी कुशवाहा मैदान में है और राजद की तरफ से यानी कि आरजेडी की तरफ से पूर्व अध्यक्ष जो है, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी मैदान में है। अब यहाँ पर हिना शाहेब आखिरकार किस दम पर जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी? पति की विरासत के दम पर, या फिर जिस तरह से उन्हें समर्थन मिल रहा है उस समर्थन से, या इमोशनल कार्ड वाकई में खेल देंगी? देखिए, बिल्कुल हिना शाह के बारे में पहले से ये बात चर्चाओं में थी कि वो चुनाव में ज़रूर जाएंगी और ऐसा लग रहा था कि आरजेडी के टिकट पर शायद वो चुनाव लड़ पाएंगी। लेकिन जिस तरह से कह सकते हैं कि आखिरी मोमेंट पर पूरा खेल हुआ, जिस तरह से आरजेडी ने उनका टिकट काटा, यानी कि उनको टिकट दिया ही नहीं, ऐसे में तमाम सारी बातें उभर कर सामने आ गई। क्या जिस तरह शहाबुद्दीन की मौत हुई है उसके बाद क्या आरजेडी ने पूरी तरह से हिना शाह के परिवार से पल्ला झाड़ लिया है? उनके बेटे ओसामा भी कई बार ये बात को इशारों में कह चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आरजेडी के साथ में जो शहाबुद्दीन का रिश्ता था वो लगभग खत्म होने की कगार पर कहीं ना कहीं पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हिना शाह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। और देखिए, अगर जिस तरह से वो चुनाव प्रचार कर रही है, लोगों के पास जा रही हैं, लगातार वोट्स पाने की अपील कर रही हैं, वो ये बताता है कि वो पूरी तरह से चुनाव में उतर कर कहीं ना कहीं जीत दर्ज करने को आतुर हैं और जो उनके पति की परंपरा थी उसको आगे बढ़ाना चाहती है। क्योंकि आरजेडी के साथ में उनके पति ने कम से 3-4 बार यहाँ से लोकसभा चुनाव जीता है। तो ये बताता है अपने आप में कि किस तरह से शहाबुद्दीन यहाँ पर मजबूत प्रत्याशी थे, मजबूत नेता थे। लेकिन जिस तरह से आरजेडी ने उनके पति के जाने के बाद, यानी कि शहाबुद्दीन के निधन के बाद जिस तरह से उनके परिवार से मुंह मोड़ा है, वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा था, कई तरह की बातों को भी जन्म दे रहा था कि क्या आरजेडी का रिश्ता जो था वो सिर्फ शहाबुद्दीन के साथ ही था? जिस तरह से परिवार उनका मुश्किलों में, क्या उनको उनका साथ नहीं देना चाहिए था? तो ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आई। लेकिन जिस तरह से अब कह सकते हैं कि हिना शाह चुनावी मैदान में है और जिस तरह से यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है, उसको लेकर भी कहा जा सकता है कि हिना शाह यहाँ से जीत दर्ज कर सकते हैं। दरअसल आज़ाद भी उनको समर्थन करते हुए नजर आते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में हालांकि पूरी तरह से तो खबर सामने नहीं है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जिस तरह से पप्पू यादव को उन्होंने समर्थन किया है, उसी तरह से वो हिना शाह के बारे में भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ सकते हैं, लोगों से वोट देने की अपील करते हुए नजर आ सकते हैं। खासकर आज़ाद की बात मैं कर रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर पप्पू यादव की बात करें तो वो तो पहले ही कह चुके हैं कि हिना शाह को वो अपना समर्थन देंगे और जाहिर बात है कि पूर्णिया में चुनाव भी खत्म हो चुका था। ऐसे में अब सीवान में जो चुनाव है उसके लिए पप्पू यादव जो है पूरे दमखम से हिना शाह के साथ खड़े हो सकते हैं और जो यादव वोट बैंक है उसको हिना शाह के लिए साध सकते हैं। यही बात को लगातार हर तरफ चर्चा मिल रही है कि अगर पप्पू यादव इस तरह से हिना शाह के लिए खड़े होते हैं तो वाकई हिना शाह को इसका फायदा हो सकता है। आने वाले चुनावों में उनकी यहां से जीत दर्ज भी हो सकती है। देखिए, यहाँ पर पप्पू यादव की बात आपने छेड़ दी, चंद्रशेखर आजाद की भी। नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद खुद चुनाव लड़े हैं उत्तर प्रदेश में। पहले ही चरण में यहाँ पर मतदान हुए हैं और वह कहते हैं कि 70% वोट बैंक जो है वो उनके पक्ष में आया है, बाकी 30% वोट बैंक बाकी के अन्य दलों की तरफ। अमन जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठ जाते हैं कि बीते कुछ दिनों पहले जो आपने इंटरव्यू लिया था साबिर खान, जो महाराजगंज सीट है बिहार की, वहां से
उम्मीदवार बनाए गए हैं आजाद समाज पार्टी की तरफ से। ऐसे में यहाँ पर वह हिना साहिब को लेकर भी अपनी बात रखते हुए नजर आए। सबसे पहले दर्शकों को वो सुना देते हैं कि साबिर खान का कहना क्या कुछ रहा था, देखिए जरा। जिक्र किया काम का, तो यहाँ पर बिहार की जो सरकार, नीतीश कुमार सरकार है, कभी बीजेपी के साथ नजर आते हैं, कभी आरजेडी के साथ नजर आते हैं। उनके कामों का मूल्यांकन अगर आपसे जो कहा जाए कि किया जाए तो कैसे करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार वही मुख्यमंत्री नजर आते हैं और फिर भी विकास की बात जिस तरह से आपके मुंह से मैं सुन रहा हूं कि उतना विकास नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए था, उनके काम को लेकर क्या कहेंगे? अभी तो जो हाल है कि भाई वो महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, यानी इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, सरकार किसी की हो, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पक्ष और विपक्ष है नहीं जी। हम लोग अपने आप को 2025 में जी सीधा हम लोग अपने को विपक्ष में खड़ा करेंगे और विपक्ष में खड़ा होकर के चुनाव लड़ेंगे और हम लोग अगला 2025 में आजाद समाज पार्टी सब आदमी का हम लोग ये सरकार बनाने जा रहे हैं। जी जी जी। बिहार में क्या ओबीसी के साथ में भी कुछ गठबंधन या कुछ समर्थन का कुछ मामला है आजाद समाज पार्टी के साथ में? ये तो हमारे वरिष्ठ जो नेता लोग हैं उनकी बातें हैं। जी जी जी। ये जो जिम्मेदारी दिया गया है वो जिम्मेदारी हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जिस विश्वास के साथ हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमको टिकट दिए हैं और हमको क्षेत्र में उतारे हैं, उस पे खड़ा होते हैं और हम अपनी पूरी ताकत लगा करके ये सीट जीत करके उनके झोली में हम जी बिल्कुल बिल्कुल। हिना साहब के बारे में पूछना चाह रहा था, पप्पू यादव के बारे में पूछना चाह रहा था। कहीं से खबर है कि आज़ाद समाज पार्टी इनको भी कहीं सपोर्ट करती हुई नजर आ सकती है। आज़ाद अगर बिहार जाएंगे तो हो सकता है पप्पू यादव के समर्थन में कुछ कहते हुए नजर आए, कितना सच है इसमें? ये तो भाई पार्टी के बड़े नेताओं की बात है, लेकिन हमें तो हमारी इच्छा ये है कि भाई आज आजाद समाज पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भाई, ये दोनों पार्टी के लिए वोट का अपील भी करें, समर्थन भी और इनके लिए प्रोग्राम भी करें। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल आखिरी प्रोग्राम में आ गए हम लोग। जी जी, हमारा अपना पर्सनल मशवरा है। जी 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 जी। अब अमन जी वाकई में ये सवाल उठ जाते हैं। साबिर खान के मुताबिक जो बातें निकलकर सामने आई, पप्पू यादव को लेकर भी उन्होंने जो कुछ कहा, अब यहाँ पर क्या चंद्रशेखर आजाद का साथ मिलना हिना साहिब को एक बेहद बड़ा वोट बैंक दे सकता है? देखिए जाहिर बात है, और आपको याद हो कि आजाद ने इससे पहले पप्पू यादव के समर्थन में भी एक तरह की वीडियो जारी किया था, अपने ऑफिशियल पेज पर उनके लिए समर्थन का बाकायदा लेटर भी लिखा था। और देखिए इस तरह की जब चीजें होती हैं तो आप ये मानकर चलिए कि लोगों में भी कहीं ना कहीं इसका आकर्षण पैदा होता है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, उनका जो कह सकते हैं क्रेज है वो न सिर्फ यूपी में बढ़ रहा है बल्कि राजस्थान में और बिहार में भी काफ़ी हद तक उनका जो कह सकते हैं लोकप्रियता है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसीलिए वो भी बिहार में राजनीति करने का रुख अपना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह 4-5 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात वो करें, आपने सही कहा कि जिस तरह से महाराजगंज के जो उनके प्रत्याशी हैं साबिर खान, उनसे जब मैंने बात की तो कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बात रखी और साथ में ये भी कहा कि अगर देखिए चंद्रशेखर आजाद जो है अगर हिना साहब के बारे में कुछ भी कह सकते हैं उनके पक्ष में बोलना चाहते हैं तो जाहिर बातें बोलेंगे, क्योंकि ये कह सकते हैं कि उनका अपना फैसला है और पार्टी का फैसला है। क्योंकि हिना साहब के बारे में अगर एक तरीके से जो आज़ाद हैं वो बोलते हुए नजर आ सकते हैं तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि हिना साहब भी आज़ाद समाज पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करती हुई नजर आए, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी भी 5 सीटों पर प्रांतीय बिहार के अंदर चुनाव लड़ रहा है। और ऐसे ही चीज़ों को देखते हुए पप्पू यादव का भी समर्थन आज़ाद ने किया, तो कई लोग ऐसे लगातार कह सकते हैं आज़ाद अपने साथ कह सकते हैं जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं जो आने वाले दिनों में उनका सपोर्ट कर सके और बिहार में आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत कर सके। आखिरी सवाल यहाँ पर यही बन जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद 19% वोट बैंक दलित समुदाय जो है बिहार में उसे साधने की कोशिश में है। पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़े और आजाद उनके साथ आ जाते हैं। इससे पहले भी पप्पू यादव की पार्टी के साथ गठबंधन देखने को मिला बिहार में। और अब यहाँ पर हिना साहब की बात कर ली जाए तो पप्पू यादव का समर्थन, आजाद का समर्थन कितना भारी वोट बैंक हिना साहब को दिला सकता है? आखिरी छोटे से सवाल यहाँ पर बन जाते हैं, राजद की तरफ से उन्हें ऑफर तो दिया जाता है लेकिन इनकार कर देना क्या हिना साहब को यहाँ पर एक नुकसान दे सकता है? देखिए इसको लेकर भी कोई पूरी तरह से पुष्टि नहीं है, क्योंकि पहले ही कहा जा रहा था कि आरजेडी की तरफ से ऑफर तो है, लेकिन वो किस तरह से ऑफर था, क्या ऑफर था, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि आरजेडी ने मुझे धोखा देने का काम किया, हमें दरकिनार करने का काम किया, हमारे लिए कह सकते हैं कि कोई जो हो सकता है कि पॉलिटिकल रास्ता है वो तैयार करने का काम नहीं किया। तो ऐसी इसी वजह से लगातार वो नाराज़ थी। और जिस तरह से शहाबुद्दीन के निधन के बाद जो रुख आरजेडी का होना चाहिए था वैसा रुख नज़र नहीं आया। इसी बात को लेकर
लेकर काफ़ी ज़्यादा खफा नजर आई थी हिना साहब, और जिस तरह से उन्होंने ये फैसला किया है कि वो चुनाव में अकेले उतरेंगी, यानी कि निर्दलित रूप से उतरेगी, तो ये जो उनका फैसला है उस पर वो पूरी तरह अडिग हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर आरजेडी जो है या एनडीए पार्टी जो दल है वो यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर कह सकते हैं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हिना साहब के साथ में एक कह सकते हैं बम्पर जो मुस्लिम वोटर्स है वो भी खड़ा हुआ है। इसके अलावा यादव वोट बैंक साथ में नजर आता है, और जो SC ST की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आज़ाद अगर समर्थन करते हैं तो जाहिर बात है कि उससे भी उनको फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जितना कह सकते हैं प्रभाव आज़ाद का उत्तर प्रदेश में है, क्या वैसा प्रभाव बिहार में है। इस कह सकते हैं कि उनके जो उन्होंने जिस एंट्री की है बिहार के अंदर, उसके बाद पता चलेगा किस तरह का परफॉर्मेंस उनका निकल का आता बिहार से, किन सीटों पर प्रभावशाली हो पाते हैं, ये सब कह सकते हैं कि चुनाव के बाद निकल कर सामने आएगा। लेकिन आज़ाद जिस तरह से बिहार में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में न सिर्फ उनका बल्कि हिना साहब, पप्पू यादव का भी भला करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि 19-20% के आसपास जो दलित वोटर्स है अगर उसको साथ पाया चंद्रशेखर आज़ाद तो एक बड़े लेवल की राजनीति बिहार में करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि 2025 में ही बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में उसकी रणनीति अभी से बननी शुरू हो गई है। आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर, हिंदू वोट बैंक जो है क्या हिना साहिब को यहाँ पर मिल पाएगा? जिस तरह से उनके पति ने वोट बैंक को साधा, कई बार यहाँ से सांसद रहे। अब यहाँ पर सवाल ये इस वजह से उठता है क्योंकि बीते दिन हमने देखा कि जो वीडियो सामने आया, जब वह जनसभा को संबोधित करने के लिए उतर रही है, चुनावी प्रचार कर रही है, उनका खुलकर लोग स्वागत कर रहे हैं, और ऐसे में देखा जाता है कि माँ दुर्गा की चुंदरी उन्हें उड़ाई जाती है, यानी कि हिंदू पक्ष की महिलाएं भी कहीं ना कहीं उनके समर्थन में। देखिए जाहिर बात है, कोई भी चुनाव जब आप लड़ते हैं तो कोई एक समुदाय के भरोसे आप नहीं जाते, आपको तमाम समुदायों का कह सकते हैं साथ मिलना ज़रूरी होता है। पप्पू यादव के बारे में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है, जब वो कह सकते हैं मुस्लिम समुदाय में जाते हैं तो उनकी वैसी पूछ होती है, हिंदू समुदाय में आते हैं वैसी पूछ होती है। और देखिए नेता किसी भी एक धर्म या जाति का नहीं होता, वो तमाम समुदायों के लिए बेहतर करने का प्रयास करता है। इसीलिए हिना साहब जो है वो धर्म की चीज़ों से ऊपर उठकर कहना कि लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, इसीलिए चाहे हिंदू वर्ग हो, मुस्लिम वर्ग हो या कोई और भी वर्ग हो, उनके साथ में वो जुड़ना चाहती है, और यही फायदा उनको आने वाले लोकसभा चुनाव में मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब सब लोग आपके साथ जुड़ेंगे तो जाहिर बात है कि जीत कहीं ना कहीं आपकी पक्की होती हुई नजर आती है। अब यही देखना होगा कि हिना साहिब जिस तरीके से एक बड़ी चुनौती दे रही हैं राजद को, क्या इसमें वह सफल हो ही जाएंगी? आजाद का यहाँ पर उन्हें समर्थन देना कितना भारी वोट बैंक उन्हें दिला सकता है? खेल किस तरीके से आजाद भी यहाँ पर राजद का बिगाड़ सकते हैं, एनडीए का बिगाड़ सकते हैं? ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा जब 25 मई को इस क्षेत्र में मतदान होंगे और 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे सभी लोकसभा सीटों के। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।